दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधे से ज़्यादा बच्चे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, तो अब आप किस तरह से उनका एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, क्योंकि ना उनके पास बुक है ना स्टडी मटेरियल है। हर घर में वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं होती, हर किसी के घर में 24 घंटे बिजली की सुविधा नहीं होती। Students who come from Kashmir who do not have access to 4G internet right now, students with physical disabilities who need a scribe to write their examinations have been thrown under the bus. दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक निर्णय लिया है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने को लेकर। जुलाई की तिथि भी उन्होंने घोषित कर दी है और कुछ विभागों में उन्होंने इंटरनल असेसमेंट के लिए भी ये तरीका अपनाने की कोशिश की है। जो स्पीड दिल्ली में आता है वो ज़रूरी नहीं है वो स्पीड बिहार में आता है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 150 dBm की स्पीड आती है तो बिहार में 38 dBm की स्पीड आती है। इस स्पीड से आखिर कोई एग्ज़ाम कैसे देगा? हर घर में वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं होती, हर किसी के घर में 24 घंटे बिजली की सुविधा नहीं होती। आज मैं जहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे 12 घंटा बिजली की सुविधा है। आखिर इस महीने में मैं कैसे एग्ज़ाम लिखूँगा? मेरे पास लैपटॉप की सुविधा भी मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड सेमेस्टर ब्रेक्स चल रहे थे। उस टाइम पे सभी के सभी घर पे थे, उनके पास आज भी वो घर पे ही है, उनके पास PDF रीडिंग मटेरियल ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो एग्ज़ाम क्या लिखेंगे? लोग कहाँ हैं? लॉकडाउन के बाद सारे लोग अपने घर चले गए, घर किताब कॉपी लेके नहीं आए। किताब कॉपी के बिना ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए बुक होगा तब ना ओपन करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि किस तरह से ओपन बुक एग्ज़ाम लिया जाए। I think Delhi University's decision to conduct online examinations at this point of time is very insensitive. It also tells us that this university has no regard whatsoever for equality, inclusivity and fairness. It has ignored a vast number of students who come from the marginalized sections of society, students who come from Kashmir who do not have access to 4G internet right now. जो ब्लाइंड पर्सन हैं, जिनके पास ब्रेल लिपि के संसाधन होना बहुत आवश्यक है अगर उनकी शिक्षा आगे उस आबाद क्रम में चलती रहनी चाहिए, तो उनके पास रिकॉर्डिंग्स क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराई सिलेबस की? क्या उनके पास ब्रेल लिपि में सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए? क्या उनको स्क्राइब प्रोवाइड किया गया कि उनको समझा सके, उनके सिलेबस बना सके? उनके इंटरनल एग्जाम जो आपकी घोषणा हो चुकी है वो लिखने के लिए कौन तैयार होगा? किस आधार पर निर्धारित करेंगे आप? दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र अलग अलग शहरों में फंसे हैं। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी लखनऊ में 2 महीने से लगभग फंसा हुआ हूँ और बिहार जाने को लेकर जो प्रवासी रजिस्ट्रेशन हुआ था वो रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ और कई छात्रों ने किया है, लेकिन ट्रेन्स नहीं चल पा रही हैं जिससे वो अपने घरों तक नहीं पहुँच रहे। अब अगर वो घर तक पहुँच भी जाए तो उन्हें लगभग 21 दिनों का क्वारंटाइन रखना होगा और उस क्वारंटाइन के बीच में क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि क्या वो अपने सिलेबस को किसी तरह से पढ़ पाएंगे? क्या वो आपके असाइनमेंट को बना पाएंगे? क्या वो आपको एग्जामिनेशन को दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। The first and the foremost thing that DU has failed to acknowledge is that most of the students are outsiders. So, for example, I was staying in the University Girls Hostel and on very short notice we were asked to vacate it. So most of us, we went to our local guardian's place. So what I want to say that be it our own home or the local guardian's place, we don't have our own room or we don't have that kind of environment to give a non-anxious attempt of the paper. Almost 60% students come from marginalized sections. We get large number of outstation students. और जब दिल्ली जैसे शहर में नेटवर्क का बुरा हाल है, एक कमरे में नेटवर्क है, दूसरे कमरे में नेटवर्क नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं स्टूडेंट्स के. On all such important things, whenever a standing committee is constituted, it has teacher representatives. It should have representation from differently abled section. Students and teachers. It should have representation from students and to collectively draw, to understand the concerns and bring a proposal. The 15-member committee which the university has created has only one professor, okay, and this is unfortunate.
because we have such a large university. Look at Urdu department, for example. Even the online reading material is not available. It is unlike sciences where we do have a lot of literature available on the net. But what about Urdu? What about Sanskrit? इसमें सबसे आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यह है कि किसी भी छात्र संघ से कोई विमर्श नहीं किया गया। डूटा लगातार इसका विरोध कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, फिर भी इन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया